प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आज 2 दिसंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम एडवेंट के पहले सप्ताह की इस मंगलमय यात्रा में एक और कदम बढ़ा रहे हैं। आशा का सप्ताह, प्रतीक्षा का सप्ताह, प्रभु के आगमन की तैयारी का सप्ताह। आज भी प्रभु ने हमें एक नया दिन, नई सांसें और नई कृपा दी है। बहुत से लोग आज सुबह उठ नहीं सके, लेकिन हम जागे हैं, जीवित हैं और प्रभु की दया में खड़े हैं। आइए इस कृपा को हल्के में ना ले, कहें धन्यवाद यीशु। बहुत लोग अपनी जिंदगी की शिकायत करते हैं, लेकिन जिस जीवन को हम कठिन समझते हैं वही जीवन लाखों लोगों का सपना है। इसलिए कृतज्ञ रहें, नम्र रहें, प्रभु पर भरोसा रखें। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ जो इस प्रार्थना में प्रतिदिन शामिल होते हैं, आशीष पाते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करके कई लोगों के जीवन में प्रकाश बनते हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को भरपूर आशीष दे। आइए अब हम सुने प्रभु यीशु आज हमसे क्या कहते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। तुम्हारी हर सांस, हर आंसू, हर चिंता मैं जानता हूँ। जब तुम थक जाते हो, मैं तुम्हारी ताकत हूँ। जब तुम अकेले महसूस करते हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। डरो मत। जो रास्ता तुम्हें दिखाई नहीं देता, वह रास्ता मैं तुम्हारे लिए पहले से तैयार कर रहा हूँ। तुम प्रार्थना करते हो, रोते हो, इंतजार करते हो और मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को ध्यान से सुनता हूँ। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें बड़ी दिखती हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। आज मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। मैं तुम्हें अपने प्रेम में ढकता हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी मेरे ऊपर विश्वास करता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करूँगा। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा प्रभु यीशु। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 10 पद संख्या 21 से 24। आज के वचन में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा में आनंद से भर जाते हैं और कहते हैं कि पिता ने गूढ़ बातों को समझदारों से नहीं, बल्कि छोटे, नम्र और सरल मन वालों पर प्रकट किया है। फिर यीशु कहते हैं कि पुत्र को कोई नहीं जानता सिवाय पिता के, और पिता को कोई नहीं जानता सिवाय पुत्र के, और जिसके सामने पुत्र उसे प्रकट करें। इसके बाद यीशु शिष्यों से कहते हैं, धन्य है वे आंखें जो वह देखती है जो तुम देखते हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन एक अत्यंत सुंदर और हृदय को छू लेने वाला वचन है। यहाँ यीशु हमें 3 गहरी बातें सिखाते हैं। पहला, परमेश्वर के रहस्य नम्र दिलों पर प्रकट होते हैं। बुद्धिमान, घमंडी, ज्ञान में बड़े लोग हर बार परमेश्वर को नहीं समझते, क्योंकि परमेश्वर को बुद्धि से नहीं, सरलता और विनम्रता से जाना जाता है। एडवेंट का पहला सप्ताह आशा और नम्र हृदय की मांग करता है। दूसरा, परमेश्वर का ज्ञान एक अनुग्रह है, अधिकार नहीं। हम यीशु को इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं को हम पर प्रकट किया है। यह कोई उपलब्धि नहीं, यह अनुग्रह है। तीसरा, तुम धन्य हो क्योंकि तुम प्रभु को जानते हो, उसके वचन को सुनते हो। यीशु शिष्यों से कह रहे हैं, तुम धन्य हो। बहुत से लोग चाहते थे कि यह देखे, यह सुने, पर न देख सके, न सुन सके। आज भी दुनिया में करोड़ों लोग प्रभु को नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं, इसलिए हम धन्य हैं। आज के इस एडवेंट सीजन में प्रभु हमसे कह रहे हैं, नम्र बनो, सरल बनो, मेरे पास लौटो। मैं तुम्हें ऐसी बातें दिखाऊंगा जो तुमने कभी नहीं जानी। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस एडवेंट के पहले सप्ताह में आशा, विश्वास और विनम्रता के साथ आपके सामने आते हैं। आज हम आपकी उपस्थिति में धन्यवाद करते हैं, जीवन के लिए, सांस के लिए, परिवार के लिए और हर उस अदृश्य संरक्षण के लिए जिसे हम देख भी नहीं पाते।
हे प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर परिवार में प्रेम, शांति, संवाद और एकता बनी रहे, झगड़े, गलतफहमियां, बीमारी और तनाव दूर हो। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जहां कहीं भी हमारे बच्चे हैं, विदेश में, हॉस्टल में, शहरों में, आपके दूत उनकी रक्षा करे, मार्गदर्शन दे और उन्हें आशीषों से भर दे। हम आज बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शरीर, मन और आत्मा से पीड़ित है, कि प्रभु यीशु के नाम में उन्हें चंगाई मिले। हे प्रभु, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, आप उनके लिए नए अवसर खोल दे। जिन लोगों ने हमसे प्रार्थना की अनुरोध किए हैं, हम उनके मनोतियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि यदि वह उनकी भलाई में है तो हे प्रभु, उनके मन की अभिलाषा पूरी करें। हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें बुद्धि, सच्चाई और करुणा दे। हमारे देश में धार्मिक सद्भावना, प्रेम, भाईचारा और शांति बनी रहे। हर युद्ध, हर वैमनस्य समाप्त हो। हे प्रभु, हमें हर पाप से बचाए, अनिष्ट से दूर रखें और अचानक व अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित रखें। इस एडवेंट के समय में हमारे दिलों को नम्र, सरल और विश्वास से भर दे, ताकि हम आपको और अधिक गहराई से जान सके। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ हो, शांति दी हो, तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर करें। आपका एक शेयर किसी के लिए परमेश्वर का उत्तर बन सकता है। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको आशीष दे, हमारे साथ चले और हमें अपनी कृपा की डाल में सुरक्षित रखें। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति